नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और 27 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने देखा कि गणित के पेपर के अंतर्गत एडवांस मैथ के बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आप लोगों के एडवांस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि लगभग प्रत्येक चैप्टर से एडवांस मैथ के प्रत्येक चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। आज हम उन्हीं में से एक त्रिकोणमिति, पहले आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको छोड़ के। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा आपको बेसिक पढ़ाया जाए और बेसिक के बाद क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाए। और ये उन क्वेश्चनों की सीट हमने निकाली है जो आपको कराया जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से कराएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, थोड़ा बताएंगे जैसे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले बेसिक यहाँ से स्टार्ट करना, और इतना भी बेसिक नहीं कि आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बताते चलें। जैसे ये ट्राई मीन्स होता है ट्री माने 3, गोनो माने एंगल, और त्रिकोणमिति को हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें आना चाहिए पाइथागोरस नियम। तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। कर्ण इसी को कहेंगे हाइपोटेनस। और जो एंगल आपको फाइंड करना है उसके सामने की भुजा लंब, यानी जिसे कहेंगे आप परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगी वो आपकी हो जाएगी आधार, जिसे आप कहेंगे 20। तो देखो, आपको इस बेसिक में दो ही चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए और दूसरा आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो, इसको लिखा रहे जैसे एक आप ऐसे याद कर लो, LAL बटे KKA। मतलब हम लोग अपनी भाषा में ऐसे याद कर लेते हैं, लाल बटे काकर। यानी ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका टेन थीटा। इधर आपका ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और कॉसिक थीटा। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से जैसे हमें कॉट थीटा का लिखना है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। इसी तरह आप लिख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। अब कुछ बेसिक ट्रिपलेट आने चाहिए, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन कराना है। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट के लिए जैसे आपको आना चाहिए 5, 12, 13, 9, 40, 41, 8, 15, 17, 3, 4, 5, 5, 5, 12, 13 लिख चुके, 6, और इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे 6, 8, 10। ठीक है, 6, 8, 10। इस तरीके से और भी ट्रिपलेट होते हैं, बहुत से ट्रिपलेट होते हैं। तो आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट पता होना चाहिए ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है सर। तो इन ट्रिपलेट को, ट्रिपलेट में होता क्या है, जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, इसे ही हम कर्ण कहते हैं, इसे ही हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस शॉर्ट में देंगे ऐसे, इसे हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण। और शेष कोई भी लंब हो सकता है और कोई भी आधार हो सकता है। तो चलो पहले हम एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है कि साइन थीटा, क्वेश्चन जैसे दे दिया गया, इफ यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, 5/13 है, तो
आपको वैल्यू निकालनी है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ये आपको वैल्यू निकालनी है। आपको अगर ये दिया गया तो आप किस तरीके से इसको निकालेंगे? ओहो हाँ, चल कोई बात नहीं। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, अब साफ दिखेगा। तो देखिए साइन थीटा 5/12 तुरंत आप बनाएंगे ये लो। अच्छा, जब थीटा दिया गया है तो इसी एंगल थीटा मान लो। साइन थीटा लंब बटे क्या होता है, अभी लिखा था लाल बटे कक्का, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अच्छा, लंब कौन सा होगा इसके सामने? ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट से कितना आ गया 12। तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लंब बटे आधार 5/12। कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे 12/5। इस तरह आपको करने नहीं है, थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं हम आपको। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार कर्ण बटे आधार यानी 13/12 और कौशिक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब, ये आ जाएगा। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना? देखो किस तरह करेंगे आप। ये लिखा है आपका साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। आपको याद रखना चाहिए इस लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो ये भैया लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। और आधार कैसे निकालोगे? ये ट्रिपलेट है, या आप निकाल लोगे कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग निकाल घटा के और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा 12, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। ये हो गया आधार। अब किसकी वैल्यू चाहिए? टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब क्या होगा, लंब है 5, 5/12 गुणे कॉट थीटा है क्या हो जाएगा 12/5 प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक। देखो यहाँ भी सेक होता होगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण अपना कितना है, कर्ण अपना है कर्ण है अपना 13 और आधार है 12 इंटू कौशिक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। मतलब इसको हमने बेसिक से बता दिया कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, अब स्टार्ट करें। तो चलिए फिर कराते हैं आए हुए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन यहाँ लिखा मिलेगा कि यदि क्वेश्चन आपका दिया गया फर्स्ट, आपको दिया गया है कि किसी त्रिभुज में, तो बना लिया भैया त्रिभुज, ये फिगर में दिया गया था। किसी त्रिभुज में ये अल्फा है, ये 8 है और ये आपको 15 दिया गया। तो आपको बताना है कॉट अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन आपके ये दिए गए 1, 2, 3, 4। भाइयों अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कोशिश करेंगे, पढ़ा तो रहे हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, सुविधा में कमी हो सकती है। 3/136। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये भैया रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तुरंत देखेंगे भैया कि ये कॉट थीटा है और ये कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 8, 15 और 17, ये अपना ट्रिपलेट होता है। तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब यानी 15/8 और ये हो जाएगा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी 15/17। और सॉल्व कर लो तो एलसीएम लेंगे 17, तो 17 8 कितना होता है 136। तो इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा। तो 136 अगर हम लिख भी लेंगे तो देखो यह आ जाएगा 15 कॉमन ले लो दोनों में से। अब 17 और प्लस 8, 17, 8, 8, 7, 15 यानी ये 25 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 5 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप सभी के सभी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम से। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है
ये है अपना कि sec थीटा इक्वल टू 5/3 है और थीटा वो कह रहा है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। थीटा न्यून कोण है तो आपको बताना क्या है, इसमें ये बताना है कि 3 tan थीटा, 3 वैल्यू निकालनी है, 3 tan थीटा माइनस के 5 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा और माइनस के 3 sec थीटा। चलो आप इसको सॉल्व करो, तब तक हम इसके ऑप्शन लिख रहे हैं। इसी तरीके से करेंगे दोनों लोग मिलके, तो यह आ जाएगा 0 1 4 माइनस 0 1 4 माइनस कर। चलिए सॉल्व करते भैया इस क्वेश्चन को, करो आप लोग। हाँ, तो हम ये मान रहे हैं कि आपने कर लिया होगा। इधर देखो sec थीटा बराबर, इसको हटाओ, न्यून कोण है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब sec थीटा है 5/3 मेरे भैया। sec थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये पढ़ा था लाल बटे कक्का, और ये sec थीटा क्या आया था, कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण है, ये आधार है, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 4 आपका लंब हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी 3 लिख दिया। tan थीटा की लंब बटे आधार यानी कितना, 4/3 माइनस 5 cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अपना, सॉरी माइक दे दिया, हाँ जी सर। तो 5 cos थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया 3/5 अपॉन ये कितना लिखा है 5 sin थीटा की वैल्यू लिखोगे लंब बटे कर्ण यानी 4/5 और cos थीटा इसके बाद है 3 sec थीटा की वैल्यू 5/3। तो इसे तुम सॉल्व करोगे 3 से 3, 5 से 5, इधर 5 से 5, इधर 3 से 3, 4 में से 3 गया 1 और इधर 4 में से 5 गया -1, यानी आंसर कौन सा अपना हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हमें कराने हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं मेरे भाई। साथ पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। tan थीटा इक्वल टू ये है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। जैसे ही हम क्वेश्चन नोट कर दिया करें, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करें और आप तुरंत आंसर बताएं। 12/17 चलिए सर आपने किया होगा, तो देखो यहां से इसको हटाते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। tan थीटा होता है लंब बटे आधा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। अब हम क्या करेंगे, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण क्या होगा मेरे भैया, लंब का वर्ग और प्लस आधा। लंब का वर्ग कितना होता है, 16 और 1 17, यानी √17 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी, 4 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बता भैया, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/√17 प्लस 2 sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 4/√17 होल अपॉन 2 sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4/√17 माइनस cos थीटा आधार बटे कर्ण यानी 1/√17। इसको तुम सॉल्व करो। अब देखो रूट की तो समान संख्या है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 4 ऊपर तो आ जाएगा अपना 12, ये 4 दूनी 8 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भैया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे भैया बहनों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप क्या करेंगे, इसको तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 1/√3 आपको वैल्यू निकालनी है 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2। फर्स्ट
1.5 1/3 और रूट। चलिए भैया ये क्वेश्चन दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी। देखो भैया जब भी हमें सारणी के मान पता होते हैं, सारणी मतलब 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू पता होती है तो हम इसी तरह लगा लेंगे। जैसे cot A, अब आपको पता होना चाहिए मेरे भैया कि cot A यानी cot कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो भैया ये cot 60 की वैल्यू है, यानी A की वैल्यू आ गई 60। अब हमें उसका मान निकालना 1 माइनस cos, डायरेक्ट कर देंगे 60 दूनी 120 और 1 प्लस ये भैया आ जाएगा cos 120। अब आपको पता होना चाहिए cos 120 का मान क्या होगा, तो हम इस तरह लगाते हैं, देखना मेरे भैया। cos 120 को आपको बता दें, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस के 60। अब देखो cos 180 माइनस थीटा ये अपना क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पर 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता होना चाहिए कि अमन सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी एस फॉर साइन थीटा, और इसका विपरीत कॉसिक थीटा कॉमन पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट में सब माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस की कॉस। और 180 पर चेंजमेंट नहीं होता है त्रिकोणमिति का, तो 60 यानी माइनस और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप डायरेक्ट याद करना कॉस 60 की वैल्यू माइनस के 1/2। तो इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को रखते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 और यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे 2 एकम 3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर अपना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा भैया 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे भैया बहन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है tan थीटा इक्वल टू b/a, तो आपको वैल्यू निकालनी a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b sin थीटा। ऑप्शन लिख रहे हैं और आप सभी भैया बहन सॉल्व करेंगे। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, चलिए आपने सॉल्व किया होगा। तो देखो मेरे भाई जैसे आप पढ़ते थे कि a/b इक्वल टू 4/5 अनुपात, और उधर देखते थे आप जिसमें सॉल्व करना है डिग्री समान होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट a की जगह 4 b की जगह 5 रख सकते हैं। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा। डिग्री समान का मतलब है देखो cos cos 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, डिग्री समान है तो डायरेक्ट लिख देंगे sin की जगह b cos की जगह b। sin की जगह b रखोगे और cos की जगह a, तो ऊपर तो हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस और इसकी साइन की जगह b, हाँ साइन की जगह क्या रखेंगे b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ना तो आंसर ये होगा, ना तो आंसर ये होगा, ना तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सेकंड। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि cos x इक्वल टू माइनस के 1/2 और जो x की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन पाई टू 3π/2। इसका मतलब बताएंगे, इसका मतलब क्या हुआ। देन आपको आंसर बताना है 4 tan स्क्वायर x माइनस के 3 cos स्क्वायर x। जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेरे प्यारे भैया बहनों, ये सब के सब NTPC या ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, तो आप विश्वास रखिए और सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो जाकर। चलिए देखिए भैया, पहले नंबर हम आपको सिखाएंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जो x की वैल्यू है, जो एंगल है वो इसे कहा जाता है 180 और इसे कहा जाता है
270। तो कहने का मतलब ये जो एंगल अपना है वो 180 से 270 के बीच में, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पर अपना 360 होता है और यहाँ अपना 90 डिग्री होता है। तो कॉस यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई ना वो इसमें दी गई, मतलब ये कहना चाहता है कि कॉस तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कॉस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू निकालोगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने पर सब प्लस हो जाएंगे, तो चिंता ही नहीं, माइनस चिन्ह, तो लिख देंगे सीधा कॉस। अब चिंता ही नहीं स्क्वायर की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, ये कितना होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, कर्ण के वर्ग में से आधार का, 4 में से 1 चला गया 2, यानी √3 क्या आ जाएगा, ये अपना लंब आ जाएगा। यहाँ रखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो √3/1, √3/1, ये पॉजिटिव होगा और स्क्वायर कर दो। पॉजिटिव क्यों होगा, तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, इस वजह से -3 कॉसेक। अच्छा, कॉसेक का जो मान आएगा वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि तीसरे में कॉसेक होता है माइनस। अब देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखना, लाल बटे कक्का, यानी कर्ण बटे लंब ही होता है। कर्ण कितना है अपना 2 और लंब कितना है अपना √3 और इसका स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगा 4 × √3 की वैल्यू 3 -3 × 4/3, इससे ये कट जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भैया 8 आ जाएगा। चलो सर 8 आ गया। स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट। आज थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन कल से पूरा 50 क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a tan अल्फा इक्वल टू बी, a tan अल्फा इक्वल टू बी है, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यानी cos अल्फा की वैल्यू आपको बताना है। ये रहा अपना ऑप्शन b/a, सेकेंड ऑप्शन है a/a² प्लस b², थर्ड ऑप्शन है b/a² प्लस b², एंड फोर्थ ऑप्शन है a/√a² प्लस b²। चलो मेरे भैया देखिए कौन सा आंसर आएगा। अब देखो तुरंत देखेंगे, ये tan अल्फा बराबर हम लिख देंगे b बटे लंब बटे आधा, हो गया। कर्ण निकालना, तो कर्ण क्या आ जाएगा, √a² और प्लस के 20, और cos की वैल्यू, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण में ये आएगा √a² प्लस b², ये इसी में है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। और वैसे निकालोगे cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे क्या है a और कर्ण अपना ये आ गया। सर जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। सभी लोगों से छोटी सी विनती, हाँ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर करो। व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम जहाँ पर भी इस वीडियो को लगाना है तो ज़रूर लगाओ, इसकी लिंक लगाओ, हमें सहयोग करो, और हम ऐसा मानते हैं कि आप ज़रूर हमें सहयोग करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। tan थीटा इक्वल टू -12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। ये तो अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ, ठीक है। ये आ जाएगा √12/13, दूसरा आ जाएगा √12/13 आ जाएगा, ये -2/15 आ जाएगा और -12/13। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आएगा इसमें। चलिए तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। अब हमें कर्ण निकालना, कर्ण निकालने के लिए 5 12 कितना आ जाएगा 3। अब आप देखो, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब 5/13। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए, 5 बटे साइन थीटा होता है
लंब बटे, हाँ लंब ही है, सॉरी 12/13, आंसर क्या आना चाहिए 12/13, और ये इसी में आंसर। हाँ, इसका आंसर गलत तब हो सकता था कि जब एक वैल्यू 12/13 भी होती तो उसमें क्या होता, उसमें मेरे भैया ये होता कि टेन थीटा जो होता है वो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है और चौथी चतुर्थांश में भी निगेटिव होता है। अब टेन हमें पता करना पड़ता कि इसमें है या इसमें, अगर इसमें होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव हो जाती, और इसमें होता तो साइन की वैल्यू क्या होती नेगेटिव, जो कि हमें दिया नहीं गया है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, इसको भी हटाते हैं की बात। चलिए मेरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये आता है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये आपको दिया गया है, एंगल B समकोण है, ये A है और ये मान लो C है, ये 90, और कह रहा है कि AB 12 है, AB की वैल्यू कितनी है 12 है, और BC बराबर कितना है मेरे भैया 5। इसके बाद कह रहा है, तब पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन A इंटू कॉस A एंड सेकेंड इज साइन C इंटू कॉस C, दोनों की मान बताना है क्रमशः मान बताओ, क्रमशः मान। ठीक है मेरे भैया, तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, एकदम धांसू तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, एकदम धांसू तरीके से। चलिए दूसरा है 25/169 और 60/169, करते रहिए आप, सॉल्व करते रहिए। सॉल्व करते रहिए भैया, सॉल्व करते रहिए। चलिए आपका आंसर इनमें से होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो मेरे भैया, साइन C, इस C के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, और A के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो पहले हम क्या करेंगे 60 60 60 60, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तो साइन, अच्छा ये 5 ये 12 प्रभु ये हो जाएगा 3, साइन A के लिए ये लंब होगा मेरे भैया, ध्यान रखना, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो 5/13, और कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण यानी 12/13, तो 12 पंचे 60/13 169। पहला वाला आंसर ये होगा या ये होगा, इनसे जुदा कर दो, हटो। अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए C के लिए लंब ये होगा, तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण यानी 12/13, और ये लो भैया 5/13 यानी 60/169, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे भैया बहन, जल्दी 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 कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर x माइनस 1/4x है, तो आपको क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, और ऑप्शन लिखते हैं। तब तक हमें पता है हमारे प्यारे भैया बहन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जल्दी करिए तब तक। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार करता हूँ, 2x या -1/2x। चलिए भैया जल्दी से सॉल्व कीजिए, कर लिया होगा आपने सॉल्व। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन धड़ल्ले से। देखो 2x नंबर तो वही आ रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस लग रहा है। तो देखो इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू दी गई और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा गया। थोड़ा एक बार देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखेंगे एलसीएम 4x ले लें तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1। अब प्यारे भैया ये लो, इस एंगल को बना लो, ये देखो लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार। अगर ध्यान रखना, अगर हम थोड़ा बता दें फिर यहाँ लिख देंगे, अगर ये 2x होता है
तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आपको ध्यान रखना। लेकिन ये तो मेरे भैया 4x, तो इसका डबल कर दो। डबल कर दोगे तो यहाँ पर यानी 2x का डबल, 2x इसका डबल, तो इसका डबल ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। इनमें चेंजमेंट नहीं होगा। अब लगा लो मेरे भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो डायरेक्ट रखेंगे सेक थीटा क्या होता है। देखो जब भी भूलो तो याद करो उस लाल और बटे उसके का। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधा। कर्ण कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आधार में 4x माइनस टेन थीटा की वैल्यू तो दी गई है, ये आया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x। आपको पता है माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इससे ये खत्म, ये बचेगा 1 1 2 और एलसीएम तो सेम ही ले लिया था 2/4x, मतलब 2 दूनी 4x, 1/2x वाला आएगा। तो भैया माइनस वाला ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये। अब आप ध्यान रखना कि इसमें 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे भैया, 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो दूसरी वैल्यू क्यों 2 आएंगी, क्योंकि जब अंडर रूट निकालोगे तो ये प्लस माइनस का भी हो जाएगा। अब हमने इसको प्लस मानकर ये वैल्यू रखी, अगर माइनस रख के रखेंगे, माइनस मान के रखेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पहले ही से माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पर रहेगा माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 क्या होगा 8x स्क्वायर बटे 4x, 1x से x कट गया, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 2x, यानी अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है सर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना माइनस के 2x या 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो किसकी वैल्यू बतानी है आपको 4 सेक थीटा की, यानी हमें वैल्यू निकालनी 4 सेक थीटा। जल्दी से लग जाओ सभी लोग अपने अपने नोटबुक में, आप तोड़ फाड़ के तुरंत आंसर दे दिएगा इसका। 1 + p स्क्वायर अपॉन p, ये हो जाएगा 2 × 1 + p स्क्वायर अपॉन में p, और थर्ड हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 2 × 1 + p स्क्वायर अपॉन में p, एंड फोर्थ हो जाएगा 1 + p स्क्वायर अपॉन 2। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी से फटाक से सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो सॉल्व किया होगा आपने। अब एक चीज फार्मूला ध्यान रखना मेरे भैया, कौन सा प्यारा सा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया। अब अगर हम इसमें वर्गांतर लगाएंगे तो एक आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरा आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखो जिसकी वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू रख देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू p, तो ये हो जाएगा अपना सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। इनको सॉल्व करेंगे तो जब भी आप सॉल्व करोगे वैल्यू चाहिए सेक, तो इनको ऐड करोगे तो 10 से 10 उड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p + 1 अपॉन p + 1 अपॉन p, यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर + 1 अपॉन p। कितने की वैल्यू निकालनी 4 सेक थीटा, यानी 2 का गुणा और करना है तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर + 1 अपॉन p, 2p स्क्वायर + 1 अपॉन p, यानी ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा भैया थर्ड ऑप्शन। तो थोड़ा बता दे यहाँ पर, थोड़ा बता दे, देखो थोड़ा क्या बता दे। देखो एक ध्यान रखना, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। या फिर इसमें से अगर इसको पलट के कर दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो हो जाएगी 1 + सेक थीटा × टेन थीटा। जैसे मान लो क्वेश्चन हमने आपको दे दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा। तो स्पीड में ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। सीधा कर दो।
अरे भैया इसकी तो दी गई है, इसके लिए 1 में ये वैल्यू कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 2 sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 1/5 और सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा sec थीटा की 5 25 26/5 ये 13/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी sec। ठीक है, तो एक चीज ये आपने नोटिस कर ली। दूसरी ये एक और फार्मूला होता है भयंकर तरीके वाला फार्मूला, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम वर्गांतर के रूप में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कॉसिक थीटा प्लस टेन थीटा कॉट थीटा इनटू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब किसी की वैल्यू दी जाए, जैसे इसकी वैल्यू दी गई तो इसको वैल्यू निकालने के लिए कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा और माइनस के कॉट थीटा। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद सितारे कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू के है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/k/1 - जल्दी बताओ मेरे भैया, सॉल्व करो इस प्रश्न को। कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जबरदस्त वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन RRB NTPC ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से करो जल्दी से करो। अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से आप देखेंगे। अब देखो मेरे प्यारे भैया बहन, इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर में के। मेरे भैया दिस इज वर्गांतर, आइडेंटिटी लगा देंगे, वर्गांतर है तो एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। चलो ये तो आपको पता है 1 हो जाता है, यानी क्या सीखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। चलिए यहाँ पर रखते हैं तो 1। अच्छा वैसे नहीं कर सकते वैल्यू से, अरे कर सकते हो, लेकिन वैल्यू रखोगे कौन सी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर सीधा सीधा करते हैं 1, देखो मेरे भैया ये क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ रखते 1 + k की वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब k की वैल्यू रखेंगे ये तो माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये भी कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और ये भी हो गया अपना साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था, क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग तो एक छोटा सा फिर फार्मूला आपके सामने पेश किया जाता है, सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इन्हीं को ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर वी हैव टू ट्रांसफर, यानी जैसे हमें वैल्यू निकालनी साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हमें मेरे भैया वैल्यू निकालनी कॉस स्क्वायर थीटा की तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये छोटा सा फार्मूला था, छोटन में देखा लग छोटा, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, थोड़ा गलत बोल गए थे हम। दूसरा है एक फार्मूला होता है, इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हम करते, एक बार साइन स्क्वायर का डिवाइड करते, एक बार कॉस स्क्वायर का, तो नया फार्मूला निकाल लेते हैं। तो देखो भैया सीधा करते हैं, हम फार्मूला लिखेंगे क्योंकि ये तो आपकी प्रैक्टिस क्लास, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख देते हैं मेरे भैया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहीं से हमें कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इन दो फार्मूलों को और आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ धमाकेदार क्वेश्चन। ये लिखा है कि यदि, यहाँ लिखते हैं यदि ए न्यून कोण है, ए न्यून कोण है मतलब ए एक्यूट एंगल है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 11। तो कॉट ए का मान निकालिए, कॉट ए का मान पूछा गया है। एक सेकंड रुकना मेरे भैया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कॉट ए की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, नहीं दिख रहा, देख लिया मैंने, नहीं दिख रहा। चलो यहाँ से देख, यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए की वैल्यू आपको, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा ये ए, ये थीटा कैसे, व्हाट इज दिस? अच्छा यहाँ पर सॉरी गलत लिख दिया, ये ए है, ये ए है और ये ए। चलो पहला ऑप्शन, ऑप्शन लिखते हैं कदम कदम पर 1/2√5 आपका आ जाएगा 1/2√2 एंड नेक्स्ट है 1/2√7। चलिए भैया सॉल्व कीजिए। टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, टेन स्क्वायर ए सॉरी इंटू सेक ए इक्वल टू 11 है, देन कॉट ए की वैल्यू। देखो मेरे भैया आपने सॉल्व किया होगा, अब अपना आंसर इस आंसर से चेक कर लो, सेक थीटा इक्वल टू 11। अब हम देखते हैं कि अभी हमने ताज़ा एक फार्मूला पढ़ा था क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये दो घात समीकरण बन रहा है, तो इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर करने के लिए इधर हम एक ऐड कर दें और एक इधर ऐड कर दें, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और इंटू सेक ए इक्वल टू 12। इसको इधर लाएंगे सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 12, 4 तिया 12 यानी 4 और 3, इसके बाद में प्लस के 4 आएंगे और माइनस के 3 आएंगे, तो ये प्लस के माइनस के 4 और प्लस के 3, ये तुम्हारा वैल्यू आएगी सेक थीटा। अब देखो सेक ए की वैल्यू या तो -4 या प्लस के 3, तो ये इस वजह से मिलेंगे। कोई न्यून कोण कह रहा है, और न्यून कोण मतलब पहले चतुर्थांश में, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी कॉट ए। अब कॉट ए निकाल लो, देखो अब इसको हटा दो, सेक ए इक्वल टू 3/1 सेक थीटा बराबर, चलिए बोलो अभी बताया था, सेक थीटा बराबर था, ये देखो LAN के ए, भूलना नहीं है, क्या था, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण हो जाएगा और ये तुम्हारा आधार हो जाएगा। तो लंब क्या निकालोगे, 3 त्रिका 9 में से 1 या 8 को लिख सकते हैं हम 2√2, बिल्कुल। इसका निकालना कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, 1/2√2, 1/2√2। आंसर नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन, और चेंज होंगे। इतने क्वेश्चन एक ही टाइप के आए थे अब तक, ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम 2022 से लेकर 2022 तक, मतलब 2022 तक। अब नया टाइप है, नया टाइप हम आपको थोड़ा बता दें कि जैसे ये लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो आपसे कहे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा देखो, इस क्वेश्चन को हम इसे मान लेते हैं ये डी, इसे हम मान लेते हैं डी। अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, या आप ट्रिक टाइप का मान लो। इसको सॉल्व करने का आंसर क्या आता है, ये आता है a² प्लस b² बराबर में c² प्लस d², बस ऐसे ध्यान रखना। और d हमने माना है, तो d² बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस के c², और d की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, तो यही क्वेश्चन आपका है जो कि इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए
तो इसको हटाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था और ये एक फार्मूला भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 5 और कह रहा b cos थीटा माइनस a sin थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो a और b में संबंध, तो रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b में संबंध बताओ, a और b में संबंध। चलो भैया, अभी हमने बताया एकदम ताज़ा ताज़ा आप लोग बता दोगे। वैसे ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, फिर भी लिख दें। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दूसरा है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तीसरा है 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और चौथा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो बेबी, क्या हमने पहचान बताई थी, कॉस का गुणांक इधर a है, तो अब साइन का गुणांक a होना चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए। ये गुणांक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और d स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। पचम 25 और 3 का 9, 25 9 कितना होता है 34। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप इस क्वेश्चन की, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें मेरे भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट